नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 8 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है रसिया में हुई एक क्रांति से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रूस में फरवरी क्रांति, और फरवरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि रूसी जूलियन कैलेंडर के उपयोग के कारण की शुरुआत तब होती है जब पेट्रोग्रेड में भोजन की कमी के कारण दंगे और हमले होते हैं। एक हफ्ते बाद रूस में सदियों से चली आ रही राजशाही शासन निकोलस द्वितीय के अंत के साथ समाप्त हो गया और रूस ने कम्युनिस्ट क्रांति की ओर एक नाटकीय कदम उठाया। 1917 तक अधिकांश रूसियों ने सीजरवादी शासन की नेतृत्व क्षमता में विश्वास खो दिया था। सरकारी भ्रष्टाचार व्याप्त था, रूसी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी और निकोलस ने 1905 की क्रांति के बाद स्थापित रूसी संसद बार बार ड्यूमा को भंग कर दिया जब उसने उसकी इच्छा का विरोध किया। हालांकि फरवरी क्रांति का तात्कालिक कारण 1917 की रूसी क्रांति का पहला चरण था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की विनाशकारी भागीदारी थी। स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवादी रूस का औद्योगिक जर्मनी के लिए कोई मुकाबला नहीं था और रूसी हताहतों की संख्या किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिक थी। किसी भी पिछले युद्ध में राष्ट्र इस बीच महंगा युद्ध के प्रयास से अर्थव्यवस्था निराशाजनक रूप से बाधित हो गई और नरमपंथी रूसी मूलक तत्वों में शामिल हो गए और जो कि सीजर को उखाड़ 8 मार्च 1917 को रूसी राजधानी पेट्रोग्राड, अब इसे पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है, में रोटी के लिए संघर्ष कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। हड़ताल पर 19,000 पुरुषों और महिलाओं द्वारा समर्थित प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए लेकिन सड़कों पर जाने से इनकार कर दिया। 10 मार्च को पेट्रोग्राड के सभी श्रमिकों के बीच हड़ताल फैल गई और श्रमिकों के अनियमित भीड़ ने पुलिस स्टेशनों को नष्ट कर दिया। 1905 की क्रांति के दौरान तैयार किए गए मॉडल के बाद कई कारखानों ने पेट्रोग्राड सोवियत या श्रमिकों की समितियों के परिषद के लिए चुने गए। 11 मार्च को पेट्रोग्राड सेना के गैरिसन के सैनिकों को विद्रोह को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। कुछ मुठभेड़ों में रेजिमेंटों ने गोली चलाई, प्रदर्शनकारियों को मार दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर रखा और सैनिकों को डगमगाना शुरू कर दिया। उस दिन निकोलस ने फिर से ड्यूमा को भंग कर दिया। 12 मार्च को क्रांति हुई जब पेट्रोग्राड गैरिसन की रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट प्रदर्शनकारियों के कारण पराजित हो गया। कुछ 1,50,000 लोगों ने बाद में समितियों का गठन किया जो कि पेट्रोग्राड सोवियत के प्रतिनियुक्तों को चुना। शाही सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था और ड्यूमा ने एक अंतिम सरकार का गठन किया जो क्रांति के नियंत्रण के लिए पेट्रोग्राड सोवियत के साथ शांति से चला। 14 मार्च को पेट्रोग्राड सोवियत ने ऑर्डर नंबर 1 जारी किया जिसने रूसी सैनिकों और नाविकों को केवल उन आदेशों को पालन करने का निर्देश दिया जो सोवियत के निर्देशों के साथ संघर्ष नहीं करते थे। अगले दिन 15 मार्च सीजर निकोलस द्वितीय ने अपने भाई माइकल के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया जिसके मुकुट के इनकार से सीजारिस्ट निरंकुशता को समाप्त कर दिया। नई प्रांतीय सरकार पेट्रोग्राड सोवियत द्वारा सहन की गई भोजन की कमी और अन्य घरेलू संकटों को समाप्त करते हुए रूसी युद्ध के प्रयास को उबारने की उम्मीद की। यह एक चुनौतीपूर्ण काम साबित होगा। इस बीच बोल्शेविक क्रांतिकारी दल के नेता व्लादिमीर लेनिन ने स्विट्जरलैंड में अपना निर्वासन छोड़ दिया और घर लौटने और रूसी क्रांति पर नियंत्रण करने के लिए जर्मन दुश्मन लाइनों को पार कर लिया। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त।
कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी और एक घटना लेकर। धन्यवाद।